भैया रो राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। पंजाब में जो कछु भाव है एक दो दिन के अंदर देश के प्रधानमंत्री के संगे उनकी जान से सौदा करोगा मुझे से खत सुरक्षा से खिलवाड़ करोगा ये लेके पूरे देश में बहुत आक्रोश है और खासकर संत समाज में है। कैसे पूरे हिंदुत्व के केंद्र में ये बार नरेंद्र मोदी है, धर्म की रक्षा के लेके जो काम उनने करो है और जो बड़े बड़े तीर्थन के विकास और उद्धार जीर्णोद्धार की बात के लेके जो वे काम कर रहे हैं वो के लेके संत समाज को विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर है। और जब जो पता चलो कि पंजाब में ऐसी कायराना घटना हरकत करी गई तो निश्चित रूप से साधु संत समाज में भी आक्रोश है। अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री और उज्जैन से जुड़े हुए संत जी आज इतने छतरपुर आए थे और थोड़ा सा सत्संग हमें भी मिलो। उनकी भावनाएं जब हमें जानी तो हमें लगो कि जा हमारे दर्शकन के पता चलो चाहिए कि संत समाज कितना आक्रोशित है। महाराज जी आपको स्वागत है, चूंकि समय आपके पास बहुत कम है, आपकी ट्रेन भी है। हम यही जानना चाह रहे हैं कल जो घटना हुई है वो पंजाब में वो के लेके आप क्या सोचते हो, आपको क्या दृष्टिकोण है? आपको पहले परिचय भी जानना चाहे। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी, स्वस्तिक पीठाधीश्वर एवं पूर्व महामंत्री अखाड़ा परिषद उज्जैन। वास्तव में कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। कम से कम भारत की धरती पर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मुझे स्पेशली ऐसा लगा कि इससे अधिक सुरक्षित तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में थे कि कम से कम वहाँ अचानक पहुँच गए और उन लोगों ने उनका स्वागत किया। भारत की धरती पर देश के प्रधानमंत्री का इस प्रकार का अपमान, यह एक प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, वास्तव में यह पूरे देश का अपमान है। क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह एक गरिमामय पद है। यह प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं, यह इस राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस ने अगर ये काम किया है तो निश्चित रूप से पार्टी अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो उस पर काम करें। लेकिन जहां तक है प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कल जो हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है। मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और भविष्य में अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की हरकतें कम से कम भारत की धरती पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने भारत का नाम विश्व पटल पर उज्जवल किया है, स्थापित किया है, प्रतिष्ठित किया है। इसलिए संतों का आशीर्वाद विशेष रूप से मोदी जी के साथ है और कम से कम मोदी जी का अपमान हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद। महाराज जी कांग्रेस वाले जब पोल खोल गई तो भी जो कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा हाथों हाईलाइट होवे को, कितनी सच्चाई है में? अब हाईलाइट होने के प्रोपोगंडा हो सकते हैं, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। अब मैं इसके लिए सच्चाई और ये सब नहीं कहूँगा ज़्यादा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हो भी सकता है एक दृष्टि से। लेकिन गलत है, अगर इस प्रकार का प्रोपोगंडा भी रचा गया तो वो गलत बात है। देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाईलाइट होने के लिए प्रोपोगंडा की जरूरत इसे नहीं है। कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे मीडिया के केंद्र में है। सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल होते, नियम होते हैं, बड़े बड़े चैनल भी गलत फाड़ पड़ के चले आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा होता है, जो उनको रूट होते हैं जहाँ भी आवे को ई की सुरक्षा एजेंसियों के जानकारी रात है और की सरकार के रात है, तीसरे व्यक्ति के रात रही है और आखिर होते अगर प्रदर्शनकारी पहुंच गए तो निश्चित रूप से जब उन्हें लीक करो है, ऐसा करो जा रहा है। आपके कहे लग रहा हो कि जो चूंकि अभी थोड़ा एक आंदोलन भी किसानों को चलत रहो और उसके बाद पता चलो कि बहुत सारी साजिश थी, विदेशी ताकतें भी लगी नहीं प्रधानमंत्री की बदनाम करवे और फिर उन्हें एक ऐसा निर्णय लो कि देश में एक माहौल ही बनो के नहीं, देश के लाने लग रहा हो कि समझा नहीं पाए अपने 3 बिल के लेके तो पीछे हटे। ऐसा कछु है का प्रधानमंत्री हिंदुत्व के लाने या सनातन धर्म के लाने लगातार काम कर रहे हैं, इसे कछु ताकतें बौखलाई हैं? ताकतें बौखलाई होंगी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झुक कर के इतनी बड़ी उपलब्धि उनको दी कि तीनों कानून वापस ले लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्वतंत्रता के इतिहास में यह पहली घटना थी। एक इतना विनम्र प्रधानमंत्री, इतना पुरुषार्थवादी प्रधानमंत्री, इतनी एक व्यापक सोच रखने वाला प्रधानमंत्री जो इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है, उसका इस प्रकार का अपमान कहीं तक उचित नहीं है। प्रोपोगंडा वाली बात अभी आपने कही, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोदी जी को किसी प्रोपोगंडा की आवश्यकता कदापि नहीं हो सकती कि वह तो नेचुरली पूरे विश्व में स्थापित हैं और स्वतंत्रता के बाद आज तक
भारतवर्ष का कोई प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना मोदी जी हुए हैं। इसलिए मोदी जी को पॉपुलरिटी के लिए कोई भी इस प्रकार के प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जय महाराज जी, चूंकि इनने निश्चित रूप से भारत की बहुत सारी जनता के तकलीफ भयो तकलीफ इनके अंदर भी अति भाव होती, समय बहुत कम हो तो सीमित समय है, लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें लोगों के हमें भी विरोध दर्ज कराने अगर ऐसी हरकतें हो रही, देश के इतिहास के कलंकित करने वाली ये घटना है और ई की पुनरावृत्ति ना हो, ई से विरोध दर्ज करावो। नैतिक रूप से हर भारतीय को दायित्व भी हो और शायद हमें लगा सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चलो, लगातार लोग प्रतिकार कर रहे हैं। आपने महाराज जी समय दो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपका ये जो बुंदेली चुगली चैनल है ये बहुत नाम अच्छा लगा और आप खूब यशस्वी हो, चैनल आपका आगे बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा समाज में दिन प्रतिदिन बढ़े, अधिक से अधिक लोग इसको पसंद करें, ऐसी शुभकामना मैं आपको आपके चैनल को देता हूँ। धन्यवाद।